गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 14 अगस्त, तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर। और डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिन्हा और चलिए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क। इंडिया एंड सऊदी अरब हैज़ कंडक्टेड अ नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड। इंडिया और सऊदी अरब के बीच में अभी एक्सरसाइज होने वाला है। नेवल एक्सरसाइज क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है जायद तलवार। देखिए, जायद तलवार एक्सरसाइज पहली बार होने वाला है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसका नाम भी बदला गया है और अब नाम हो गया है अल मुहेद अल हिंद एक्सरसाइज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलिए आगे देखते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी as announced in budget 2021 has recently launched by। अभी हाल में न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी आया है, आपको बताना है इसे किसने लॉन्च किया है। तो ये पॉलिसी लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है और कहाँ लॉन्च की गई है। तो देखिए, न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के बजट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि भारत में कोई भी स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं था। ये स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्क्रैपेज पॉलिसी में ये बताया गया कि 15 साल तक कोई व्हीकल चलाया जा रहा है और वो कमर्शियल व्हीकल है, और उसका क्या होगा, उसकी चेकिंग होगी और ऐसा पाया जाएगा कि वो व्हीकल अब ख़राब हो गया है तो उसको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये 15 ईयर्स के लिए एक व्हीकल वैलिड होगा इंडिया में। और अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, जैसे आपका कार है, स्कूटर है, तो ऐसे में आपको 20 ईयर्स तक आपका देखा जाएगा और 20 ईयर्स के बाद उस गाड़ी की चेकिंग होगी। अगर वो बेकार होगा तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि उसको तोड़ दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पहली बार इंडिया में आया है तो इम्पॉर्टेंट है। और ये पहली बार लॉन्च किया गया है गुजरात में। इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स हाईएस्ट एयर टावर हैज एस्टैब्लिश्ड इन। इंडिया का हाईएस्ट एयर टावर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा? तो ये इस्टेब्लिश किया गया है लद्दाख में। देखिए, लद्दाख के न्योमा में ये इंट्रोड्यूस किया गया है और ये होगा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। ऐसे में लद्दाख जो है ना, वो हाईएस्ट स्टेशन में आता है, ठीक है, और वहाँ पे है हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। तो ध्यान रखें, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है न्योमा, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु हैज़ लॉन्च द प्रूफ ऐप टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट। एक ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नेंस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, यानी सुशासन के लिए। कौन सा ऐप है ये? तो ये ऐप है प्रूफ ऐप। आपको बताना है किस सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है, जी हाँ, ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ है प्रूफ ऐप। ये क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन साइट फैसिलिटी। ठीक है, प्रूफ का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन साइट फैसिलिटी। ये लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी मनोज सिन्हा के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लोग गवर्नेंस सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्वेश्चनेबल बना सकते हैं। इसके लिए लॉन्च किया गया है। ऐसा इसमें क्या है, तो इसको थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें फ़ोटोग्राफ टैग करने की सुविधा है। जनरली क्या होता है कि प्रोजेक्ट आते हैं और उसके लिए पैसे भी फिनांस होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं खरीदा जाता है और बिल प्रेजेंट कर दी जाती है। ये चीज़ें तो आपने नॉर्मली देखा होगा, जैसे स्कूल में अगर बेंच खरीदने के लिए पैसे आते हैं तो बेंच नहीं खरीदा जाता है और गवर्नमेंट को बता दिया जाता है कि बेंच खरीद दिया गया है। ऐसे लूप होल को पकड़ने के लिए ये इस तरह के ऐप लॉन्च किए गए हैं मनोज सिन्हा के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। इसमें क्या होगा, इससे टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। क्यों? इसमें बिल की बीम से चेकिंग की जाएगी। बीम, जी हाँ, रे से चेकिंग की जाएगी कि बिल अमाउंट कितना है और कितना
फिनांस किया गया है कितना सही है। तो ये एक प्रोसेस है ताकि पूरा सिस्टम क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से किया गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको आप शेयर करेंगे, रियली वो खुश होंगे। पे आते हैं, साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर अ न्यूट्रिएंट इन कैंसर ट्यूमर। साइंटिस्ट ने अभी हाल में एक कैंसर ट्यूमर न्यूट्रिएंट को खोज किया है। आपको बताना है कौन सा न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, ऑक्सीजन। तो ये जो न्यूट्रिएंट है जो खोजा गया है वो है प्रोटीन। ये आंसर तो आप जानते ही होंगे क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सेल के ग्रो करने से होता है, राइट। तो अगर हम लोग प्रोटीन जो कि इस सेल को ग्रो करवाता है, अगर उसको ही ट्रीट कर दी जाए, उसको ही रोक दिया जाए, तो क्या होगा, सेल ग्रो नहीं होगा और कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। इसी पे पूरा रिसर्च चल रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सेल। जी हाँ, कैंसर होने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया जाता है प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ग्रो करना, और इससे क्या होता है, सेल ग्रो करता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो सेल के बने हुए हैं और हर सेल को ग्रो करना होता है। ऐसे में हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है जो कि ये बताता है कि कौन सा सेल कितना ग्रो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली क्या होता है, 18 ईयर्स के बाद हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, गर्ल्स में 14 ईयर्स 15 ईयर्स तक होता है। तो ऐसे में जो हाइट स्टॉप हो जाता है, इसका क्यों होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस बना हुआ है। उस हमारी बॉडी इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर दिया जाता है सेल को। तो कुछ प्रोसेस है जो कि कंट्रोल करते हैं सेल के ग्रो का। अगर ये प्रोसेस ख़राब हो जाती है तो पार्टिकुलर सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, और उसी का एग्जाम्पल है कैंसर। कैंसर बीमारी सेल के ग्रो करने से होता है। अगर हम लोग इसी प्रोटीन जो ग्रो करता है ज़्यादा, उस प्रोटीन साइट को पकड़ लें और उसको कंट्रोल कर दें, उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो शायद जो कैंसर की बीमारी है वो कम हो जाए। इस पे पूरी स्टडी की गई है। ये जनवरी 2021 का भी न्यूज़ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वेलकम इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे पूरी स्टडी की है और बताया है कि प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। अगर हम लोग इन बाइंडिंग साइट्स को कंट्रोल कर दें, ट्रीट कर दें, तो शायद कैंसर की बीमारी ना हो। तो इस पे पूरी स्टडी की गई है। देखिए, यूपीएससी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन है उसको करंट अफेयर से ही कवर किया जा सकता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हु हैज़ रिटन अ बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। किसने ये बुक लिखा है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये बुक। ये लिखा गया है केजी अल्फोंस के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, और ये बुक है एक्सेलरेटिंग 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो जैसा कि बुक का नाम है, ऑफ कोर्स ये मोदी गवर्नमेंट पे फोकस है, और ये भी फोकस है कि इंडिया 75 ईयर्स का जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है उसमें इस गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। अभी हाल में बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ है, बीएड एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आया है। रिसेंट दुरांत कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि दुरांत कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है, तो अभी ये ऑर्गेनाइज हुआ है कोलकाता में। दुरांत कप किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया है। तो जैसा कि आपको पता है, ये कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये बहुत ही पुराना एशिया का पहला टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट दुरांत कप, जो कि 1988 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। मालाबार एक्सरसाइज विथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हेल्ड एट। मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मालाबार एक्सरसाइज में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये पार्टिसिपेट किया जा रहा है अरेबियन सी में, तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट टॉप 50 अवार्ड गोज टू। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट टॉप 50 अवार्ड अभी हाल में दिया गया है।
ये अवार्ड एयरपोर्ट पे रिलेटेड है कि एयरपोर्ट की कैसी सिचुएशन है कोविड-19 में, और ये अवार्ड एक इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, आपको बताना है कौन सा। तो टॉप 50 में आया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, ये कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम है स्काईट्रैक्स अवार्ड 2021। ये तीसरी बार है जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ गए भी होंगे, काफ़ी अच्छा है। देखिए, अगर टॉप की बात करें तो सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट टॉप है। उसके अलावा टॉप 5 में दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो का होनाडा एयरपोर्ट, चैंगी एयरपोर्ट, शियोल का इंचियोन एयरपोर्ट, ठीक है, और टोक्यो का फिर आ गया है नेरिटा एयरपोर्ट। यानी कि जापान के भी काफ़ी एयरपोर्ट हैं इसमें। स्काईट्रैक्स एयरपोर्ट इंडेक्स, ये मिंट करंट अफेयर से लिया गया है। मिंट की न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर आती है, वहाँ से ये लिया गया है। चलिए देखते हैं आज का सवाल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में आरबीआई ने बैंकिंग अवेयरनेस अगेंस्ट फ्रॉड कैंपेन स्टार्ट किया है। इसको लीड कौन कर रहे हैं, इसके एम्बेसडर किससे सेलेक्ट किया गया है? तो इस प्रोग्राम को लीड किया गया है, जल्दी से बता दें इसका आंसर। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।